अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। ईदगाह वक्फ रहमानिया महबूब नगर, जैसे कि मेरे भाई आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी कि ईद के दिन से शहर महबूब नगर के वक्फ रहमानिया जो अब्दुल रहमान साहब ने वक्फ की थी, उस ईदगाह पर शादी खाना बनाने की जो है कमेटी के तरफ से बात की जा रही है, जिसकी शहर महबूब नगर के तमाम मुसलमान और बिलखुसूस यहाँ की तंजीमें मुखालिफत करती आ रही हैं कि वहाँ उस मुकाम पर शादी खाना ना बनाया जाए। तो बहरहाल उस मसले को लेकर मुशावरती इजलास वगैरह भी रखा गया, जिसमें तमाम की राय यही थी कि भाई वहाँ पर फंक्शन हॉल नहीं बनाया जा सकता। इससे क़ब्ल औक़ाफ़ी जगह पर ख़ासकर ईदगाह की जायदाद पर कुछ भी फैसला लेने से क़ब्ल उलमाए दीन से मशवरा, उनकी राय तलब करना बेहद ज़रूरी है, जो कि ईदगाह कमेटी ने इसको ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल मेरे भाई, इसी ज़िमन में कल हमारे ईदगाह कमेटी के लोग एक प्रेस मीट रखे थे। ईदगाह कमेटी के क्या, तकरीबन अपने बीआरएस पार्टी के तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग, तमाम मतलब तमाम नहीं, कुछ लोग शामिल थे, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब भी थे, हमारे काउंसलरान भी थे। तो बहरहाल प्रेस मीट रखकर बता रहे थे, जिसमें हमारे अब्दुल रहमान साहब बता रहे थे कि भाई ये गलत बावर किया जा रहा है, ये जगह ये नहीं वो नहीं। बहरहाल फिर बता रहे थे कि ईदगाह पर ये जो जगह बता रहे हैं वो ईदगाह में नमाज की जगह पे नहीं है, कहीं और है, नीचे है, पीछे है, आगे है। बहरहाल ऐसा कुछ बता रहे हैं। मेरे भाई आप लोग लाइव को शेयर करिए। ये इस वक्त खासकर लाइव आने का मकसद ये है कि प्रेस मीट के लिए वक्त दरकार नहीं हो सका, टाइम नहीं होने की वजह से लाइव आना पड़ा, वरना कल ही प्रेस मीट रखी जानी थी। तो बहरहाल वक्त का तकाजा है, हमारे भी ज़ाती काम होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे भी कारोबार, हमारा भी पेट, हमारा भी सब है। कुछ करेंगे तो जो है ना कुछ होगा। ऐसा नहीं कि हमारे औक़ाफ़ में जो है ना जायदादें हैं, महीना महीना जो है ना किराया आ जाता, या फिर ईदगाह कमेटी के कुछ लोग जिस तरह से हैं कि वक्त की जायदाद में जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेच लिए, उसको जो है ना कहीं और इन्वेस्ट कर लिए, या फिर उनको जैसे कि कुछ कमेटी के लोगों को जो है ना मलगियात हैं, किराया आता, हमारे को जो है ना ऐसा नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम कभी करेंगे भी नहीं ऐसा। तो बहरहाल मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब बता रहे थे कि भाई यहाँ पर फंक्शन हॉल भी बनेगा, और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, जिसमें वज़ू खाना भी बनेगा, तहफ़ खाना भी बनेगा, तालीमी इदारा भी बनेगा। पता नहीं ये लोग आप क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपको खुद समझ में नहीं आया होगा वो। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर क्या बनाना चाह रहे हैं, और मेरे भाई इतनी ज़रूरत क्या पड़ी कि वहीं पर बनाया जाए, वफ़ की जायदाद पर क्यों बनाया जाए? बनाने से क़ब्ल क्या आप लोगों ने उलमाए दीन से मशवरा किया? बिल्कुल नहीं। तो बहरहाल फिर आप बता रहे हैं कि भाई अच्छा काम हो रहा तो जो है ना बीच में टांग नहीं अड़ाना। और अफसोस है मुझे इस बात का कि आपको सफाई देना पड़ रहा है कि हम भी कौम के हैं, हमारों को भी कौम का दर्द है। मेरे भी कौन ने बोला कि आप कौम के नहीं हैं? बेशक आप कौम के हैं, आप हमारे भाई हैं, आपको ही दर्द है। हमने ये तो कभी नहीं बोले कि भाई हमारे को ही दर्द है। हर मोमिन, हर मुसलमान को दर्द होता, बेशक होता, हम आपके भाई हैं। तो बहरहाल आप बता रहे हैं कि वहाँ पर फंक्शन हॉल बनेगा, ईद की नमाज भी होंगी, शेड भी पड़ेंगे, वज़ू खाने बनेंगे, ईद से 8 दिन पहले नहीं दिया जाएगा, गरीबों को होगा। देखिए साहब, वो वक्त की जायदाद है साहब। हम कभी गवर्नमेंट के मामलात में, हुकूमत के मामलात में हम कभी अमल दखल नहीं करे और ना कभी करेंगे। जब बात कौम की आ रही, मिल्लत की आ रही, हुकूक की आ रही, तो हम बोल रहे हैं, और वो भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं बोलने की वजह से हम बोल रहे हैं। अब माइनॉरिटीज का मसला है, लोन्स नहीं मिले तो हम बोले, 12% रिजर्वेशन की बात है, भाई देते बोले, नहीं दिए तो हम बोले। तो क्या हम हुकूमत के खिलाफ हो गए? बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना काम शहर महबूब नगर में हमारे मिनिस्टर साहब को, एमएलए के वक्त जो है ना हम करें, शायद आप भी नहीं करें, बेशक नहीं करे। तो बहरहाल आप लोग ये बावर करा रहे लोगों को कि भाई ये लोग पता नहीं कौन है,
बहरहाल ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बोलना बताना मकसद साहब ये है, देखिए जनाब अब्दुल रहमान साहब, ये मसला जो है कौम का है, सारी उम्मत का है। वो वक्फ की जायदाद है, बाज़ाब्ता फतवे हैं बड़े बड़े के शरीयत के एतबार से वक्फ की जगह यानी कि ईदगाह की जगह पर आप इवन मस्जिद तक नहीं बना सकते। आप थोड़ा इस बात को गौर कीजिए। एक हमारे साहिब तालीम दीन मैं समझता हूँ, या एक स्कॉलर हैं जो बता रहे थे कि भाई अपने बच्चों को सब बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना चाह रहे मेरे भाई आप बनाओ, लेकिन सबसे पहले मुसलमान बनाओ। जब मुसलमान बनेंगे तो हमारे को क्या है, शरीयत के ताल्लुक से कुछ चीजें मालूम होते। तो आज हमको इल्म की कमी है जो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे वो आप हो या मैं हो, कोई भी हो। या तनकीद करना मकसद नहीं है। तो सिर्फ बात बस इतनी सी है कि ईदगाह की जगह पर मस्जिद तक नहीं बना सकते। और आप बोल रहे हैं कि भाई वहां पर नमाज नहीं होती। मेरे भाई देखिए, पूरा मार्केट यार्ड जो है ना मेरे भाई, वहां पर भी नमाज होती। ईद उल फितर की नमाज पार्किंग में होती है, वहां पर भी होती है। वो जगह ईदगाह की है, ईदगाह की वो एंट्रेंस है, ईदगाह की वो जगह है मेरे भाई। क्या हिसाब से आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ के बाहर है। देखिए हम आपके काम के खिलाफ नहीं है, हम फंक्शन हॉल के जो है ना हम खिलाफ नहीं है। हम बस ये बता रहे हैं कि ईदगाह की जगह पर ना बनाएं, किसी और जगह पर बनाएं। और अब्दुल रहमान साहब, आप अपनी पूरी बाइट में जो है ना, पूरे आपके बात में उर्दू घर का एक जिक्र तक नहीं करे आप। क्यों मेरे भाई आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं, कहीं और भी अगर है तो आप लोग लाइए, हम बताएंगे। हम क्यों लाए साहब, आपके होते हुए हम क्यों लाए बोलिए? आप लोग हैं, हम क्यों लाए? आप लोग बात रखिए, आप रख सकते थे साहब। आप उर्दू घर की बात आप रख सकते थे, आप नहीं रखे। क्यों नहीं रखे साहब? उर्दू घर ऑलरेडी फंक्शन हॉल था ना साहब, आप रख सकते थे ना साहब मेरे भाई। क्यों नहीं रखी फिर आप रखिए उर्दू घर की बात। हम चाह रहे हैं कि उर्दू घर फिर से आबाद हो, कल्बे शहर होगा ये। आज शहर के तमाम मुसलमान इस बात से नाखुश हैं कि ईदगाह की जमीन पर कब्रिस्तान बन रहा, माजूरत चाहूंगा, ईदगाह की जमीन पर फंक्शन हॉल बन रहा। इस बात से हर कोई नाखुश है। तो ये किस तरह की मेरे भाई अना है, ये किस तरह का तकब्बुर है, बात समझ के बाहर है। और आप बोल रहे हैं हमको भी फिक्र है। साहब आपको फिक्र होती तो 8 दिन हो गए, आप कभी जो है ना मिलना, इस ताल्लुक से बात करना हमारे से मुनासिब नहीं समझे। आप फोन कर ले सकते थे, तकी बाबा क्या है ये बात बोल के। हर कोई जो है ना हर तीसरे बंदे से जो है ना बात करा रहा, आओ बोलो हमारे पास नहीं आए। क्यों आना साहब, किसका मसला है बोलिए आने के लिए? क्यों आए? आप आइए, आप लीडर है साहब, आप कौम के, आप हमदर्द, आप लीडर हैं, हम नहीं है। हम अपने आप को कभी लीडर नहीं बोले। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं साहब। देखिए माजूरत के साथ मैं बताना चाहूंगा, तनकीद होनी चाहिए मेरे भाई, तनकीद होनी चाहिए, अखलाक के दायरे में होनी चाहिए। जब कोई काम जो है ना गलत हो रहा है तो बराबर जो है ना बोलेंगे। आप लोग को दिल बड़ा करके हमारी बात को समझने की जरूरत है साहब। आप किस तरह की जो है ना बात कर रहे हैं आप। बहरहाल ये चीजें हैं जो आप बताए। उसके बाद फिर हमारे तकी साहब भी बोल रहे हैं उसके बाद ना हमारे तकी साहब भी जो है ना बता रहे हैं कि भाई कुछ लोगों की तरफ से ये गलत बावर किया जा रहा है कि ये जगह ईदगाह की नहीं है या यहाँ पर नमाज नहीं होती है। अरे साहब कैसा नमाज नहीं होती है साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? तकी साहब कैसा बोल सकते हैं आप नमाज नहीं होती बोल के? अरे पूरी ईदगाह की जगह है वो पूरी। क्यों आप लोग, आप पब्लिक को, कौम को गलत बावर करा रहे हैं अपने मुफाद के लिए? आप अपने मुफाद के लिए कौम को गलत गुमराह कर रहे हैं आप मत करिए ऐसा, बिल्कुल गलत है ये। वो सारी जगह ईदगाह की है। तो पता नहीं आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे साहब आप दूसरी जगह बनाइए, बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे, हम हैं आपके साथ, हम खुद आके ठहरेंगे। और मैं एक बात और कहना भूल गया, हमारे अब्दुल रहमान साहब बोल रहे हैं कि भाई आइए हमारा साथ दीजिए, तो माली एतबार से नहीं, आप साथ में ठहरिए। अब्दुल रहमान साहब इंशाअल्लाह माली एतबार से नहीं, सिर्फ साथ नहीं बल्कि बराबर माली एतबार से भी मोहम्मद तकीउद्दीन सपोर्ट करेगा। बिल्कुल जो ईदगाह कमेटी के जो लोग हैं ना, वो लोग जितना सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह उनके बराबर ना सही, जितना आपके इस भाई की इस्तिताअत है बराबर जो है ना, जरूरत पड़ी तो पैसा भी जो है ना जेब से लगाएगा। आप आइए उर्दू घर के पास, आप आइए उर्दू घर को आप आबाद करिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से कोई जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कई सालों बाद शहर महबूब नगर को जो एमएलए मिला, तो शायद ही अब तक ऐसा कोई एमएलए नहीं देखने को मिला
जो आज शहर महबूबनगर को इतनी तरक्की जो है दिलाए, इतना डेवलप करे। हम हमारे हर वीडियो में जो है ना यही बोलते कि भाई वाकई में तारीफ काबिल है। डेवलपमेंट का दूसरा नाम डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब है। आप लोग ऐसा बावर करा रहे हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ हैं। बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। हम जितना काम करें आप नहीं करें उतना काम हुकूमत के लिए। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। जब बात अपने हुकूक की आती तो हम बात कर रहे हैं। आज देखिए दूसरे अपने गैर मुस्लिम भाइयों में, गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस में, उनकी कम्युनिटी के लोग उनकी कम्युनिटी के लिए मिनिस्टर साहब के पास जाके हर काम करवा रहे हैं। आप लोग क्या काम करा है सब पिछले 9 साल में? आज इतना बेहतरीन हमारे को जो है मिनिस्टर साहब एमएलए की शक्ल में जो है ना मिले है। तो आप लोग पिछले 9 साल में कितने काम कौम के लेके गए मिनिस्टर साहब के पास के साहब ये होना है, हमारी कम्युनिटी को ये होना है, ये करो, कितने लेके गए साहब आप? बताइए। कुछ भी नहीं। तो बहरहाल साहब देखिए ये सारी चीजें हैं। बहरहाल मुद्दा बस यही है कि ईदगाह की जमीन पर कोई चीज नहीं बन सकती, तामीर नहीं हो सकती, मस्जिद ही नहीं बन सकती, तो आप शादी खाना कैसा बनाते? और बिल्कुल वो रेवेन्यू को चले जाती। तो भले वो अगर रहेंगी भी हमारे पास, यानी कि ईदगाह कमेटी रही तो ईदगाह कमेटी रही, उसके बाद फ्यूचर तो उसका सीधे सीधे आइस पर रहा। आपको भी मालूम है ये बात। आप गलत बावर करा रहे हैं। गवर्नमेंट को चले जाती जमीन, जब गवर्नमेंट बनाएंगी गवर्नमेंट को चले जाएंगी। तो बहरहाल तकी साहब भी जो है ना बता रहे हैं कि लोग गलत बावर करा रहे हैं, ये यहाँ पे नमाज नहीं होती। साहब देखिए छोटे बच्चों के बात है साहब, ये काटन आता नहीं हो। कॉटन देखे सरकार दिख रहा आपके, आप लोगों की बातों को सुने तो नहीं करना ना साहब ऐसे बातें। आप गलत बावर करा रहे हैं कौम को, आप गुमराह करा रहे हैं। अरे भाई ईदगाह कमेटी की जगह ईदगाह वक्फ रहमानिया है, वो वहां पर कैसा बना सकते आप बोलिए? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो बहरहाल उसके बाद फिर हमारे जनाब मोहसिन साहब, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, आप भी बता रहे हैं कि ये लोग कौन है कि हम नहीं पहचानते, बीजेपी के एजेंट होंगे। अस्तगफुरुल्लाह, क्या है मोहसिन भाई ये बात? आप नहीं जानते बीजेपी के एजेंट? कितनी बड़ी बात। इख्तलाफ होना चाहिए, दलील भी जरूरी है। खैर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने अपने अखलाक की बात जो है ना यहाँ पे जाहिर होती तो अपने जो है ना अपने ही छोटे भाइयों को पकड़ के बीजेपी के हैं, एजेंट है, अल्लाह है, फला है, बिल्कुल गलत है बात। आप बिल्कुल आप तनकीद करिए, 2 बातें उसमें सच हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन इतने बड़े इल्जाम जो है ना किसी पर लगाना, खैर वो तो अपने असद साहब के ऊपर लगे सो है। शेरे जो है ना हिंदुस्तान के ऊपर जो है ना इस तरह के बातें हो रही तो हम क्या चीज़ है। और दूसरी चीज़ वक्त के वली अल्लाह को जो है ना कौम हमारी नहीं छोड़े सो है तो हम क्या चीज़ है, उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। तो बिल्कुल गलत बात है ये, इस तरह जो है ना बात नहीं करना चाहिए। कौन है, कहाँ से आए, हर इलेक्शन के वक्त देखिए साहब, मोहसिन साहब, हर इलेक्शन के वक्त आते लोग निकलते, क्योंकि इलेक्शन के करीब हर कोई जो है ना बात रखते अपनी अपनी बात की, भाई कम से कम अब इलेक्शन का मसला है, आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, शायद हमारी हम बात रखें तो फायदा होता होगा, हमारे कम्युनिटी के राइट्स हमको मिलते होंगे, बल्कि हर कोई रखते हैं बात। ये कोई गलत बात नहीं है। तो बहरहाल ये इस तरह से कह देना कि बीजेपी के एजेंट है ये लोग, कौन है ये नहीं मालूम, ऐसा बोल रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, क्या तंजीम वर्क कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक ये अल्लाह बेहतर जानता साहब, बेशक अल्लाह बेहतर जानता, और अल्लाह तो जानता ही जानता है, आप भी बेहतर जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल उसके बाद हमारे राशिद भाई भी बोल रहे हैं क्या कि कौन है कि ये लोग नहीं पहचानते। हाँ राशिद भाई नहीं पहचानते, ऐसा मेरे भाई नहीं करना, मेरे भाई ऐसे बातें हैं, अल्लाह रहम करे, नहीं करना। पूछिए आपके साथ के काउंसलरों को, कोविड के टाइम पे जो है फोना कर करके जो है ना तरकारियां मंगाते थे, फोना कर करके चावल मंगाते थे, मेरे उसको दियो, मेरे इसको दियो, कैसा मेरे भाई नहीं करना ना। कोने की लोग कांग्रेस के है कहते, कांग्रेस के है कि बीजेपी के है कि समझ में नहीं आ रहा, कैसा बड़े भाई ऐसा बोले तो मेरे भाई बात क्या है, मुद्दा क्या है, उसके ऊपर आप लोग बात करिए भाई। देखिए ये जो है ना ये जबान है, ये सबके मुंह में है मेरे भाई, हर किसी के मुंह में जबान है, कोई भी बोल सकता, लेकिन अखलाक के दायरे में रह के हकीकत की बुनियाद पर हमको बात करना चाहिए। ईदगाह कमेटी का काम था फैसला लेने से पहले उलमाए दीन, सबसे पहले वक्फ की जायदाद है, उलमाए दीन से आप फतवा लेना था, उलमाए दीन से मशवरा करना था, मुफ्ती हजरात से हमारे मशवरा करना था, उसके बाद दानिशमंद हजरात की आप मीटिंग बिठाना था, उसके बाद ईदगाह कमेटी को चाहिए था कि आप लोग इसमें आगे बढ़े। आप लोग ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, दूसरे जो है ना मोदी सरकार बन रहे हैं क्या, आप तानाशाही फैसले ले रहे हैं ईदगाह कमेटी वाले। भाई अगर ऐसी जो है ना आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो फिर बेकार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ताल्लुक से प्रेस मीट भी रखी जाएंगी, इंशाल्लाह हम अपने मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, सारी बातें जो है तफसील इंशाल्लाह रखेंगे।
आप लोग कौम को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा नहीं करिए, कौम को गुमराह मत करिए। अगर पूछना चाहते हैं, अगर हम बोलना चाहते हम भी, तो हम भी बहुत बोल सकते थे, क्या हम कभी बोले? बहुत सारी बातें हैं। अब्दुल रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप दे दो, फ्री में दे दो ना साहब, जमीन कहीं भी दिला दो। नहीं दिला सकते। एक वक्त के मालदारा कौम के वास्ते देखे गए ना साहब, आज याद कर रहे हैं। आपको भी इंशाल्लाह पूरी कौम याद करती। एक सेपरेट फंक्शन हॉल कहीं भी बनाने लगा दो, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है ना। अल्लाह और आपके कारोबार में बरकत दे, आपको सेहत दे, आपकी उम्र में बरकत दे, दुनिया वालों के शर से आपकी हिफाजत करे। आप कर सकते हैं साहब, करिए। इंशाल्लाह कौम जिंदगी भर आपको याद रखेंगे, मरने के बाद भी आपको याद रखेंगे। आप देना साहब, आपकी जाती प्रॉपर्टी पे दो ना। कहीं को वक्फ के पीछे, वक्फ की जायदाद पे पड़े हुए हैं साहब, कहीं को पड़े हुए हैं साहब वक्फ की जायदाद के पीछे। क्या मिल रहा है आप लोगों को? अरे उर्दू घर की बात करो ना साहब, उर्दू घर की बात करो। 1 करोड़ दिए, 1 करोड़ दिए। अरे दूसरे कम्युनिटीज को देखो, उनके पॉलिटिशियंस की नुमाइंदगी के ऊपर कितने कितने करोड़ दिए। तकरीबन वार्डों में कम्युनिटी हॉल्स बनाए। हमारे को क्या करे आप लोग? पिछले 9 सालों में आप लोग क्या नुमाइंदगी करे? ये सवाल हम भी कर सकते थे, हम करे। अरे इतना कहीं को भी जान दे। कल की जो मुशावरती इजलास मेरे में रखा गया था, हम क्या बोले? उसमें क्या हुआ? हम नहीं बोले। कौन कौन आके गड़बड़ करे वहां पे? बड़े छोटों का अदब नहीं करे सर, का लिहाज नहीं करे सर, का माँ की चीम बाप की जो है ना वो ये। हम क्या बोले? टीआरएस के लोग, बीआरएस के लोग आके वहां पर जो है ना वक्फ की जायदादों के ताल्लुक से मुशावरती इजलास रखा गया था, जिसमें मशवरा होने के बाद मिनिस्टर साहब से हम मुलाकात करने वाले थे। तो इस मुशावरती इजलास में टीआरएस के लोग, मजलिस के लोग आके जो है ना गड़बड़ करे बोल के क्या हम ऐसा कुछ बोले? नहीं बोले ना। कहीं को क्यों भाई? बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी चीजें हमको भी जो है ना समझना पड़ता कि भाई होंठ भी अपने दांत भी अपने बोल के हम सोच रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से जो है ना गलत बावर कराएंगे कौम को, तो आप लोग खुला खुला ऐसा बोल रहे हैं कि हम दुश्मन अनासिर है। दुश्मन अनासिर बोल दे रहे हैं, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे हैं। हाँ साहब, बिल्कुल गलत है ना साहब ऐसा बोलना। वीडियो को मेरे भाई और लाइव को शेयर करिए। और तो और मेरे को एक बात का अफसोस हुआ, महबूब नगर की हमारी लोकल मीडिया बिलखुसूस अपने ही भाइयां इस न्यूज को कवर करने के वास्ते सोच रहे हैं। मैं दोनों तीनों को जो है ना हमारे भाइयों को फोन करा, न्यूज को कवर करने सोच रहे। क्यों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, मीडिया बोले तो चौथा सुतून है डेमोक्रेसी का, जो है ना अपना एक ताकत है, चौथा पिलर है। और आप लोगों की काबिलियत को देखते हुए आप लोगों को हुकूमत की तरफ से डबल बेडरूम वगैरह मिले, आप लोग अच्छा काम करते बोल के बहुत सारी स्कीमात का फायदा हुआ। अब आप लोग ऐसा डर के पीछे हटे तो कैसा साहब? कहीं कोई ईदगाह कमेटी के लोग भी साफी है बोल के, मीडिया वाले हैं बोल के, यानी फिर कोई और वजह है ऐसा साहब डरे तो? और एक खास कर मैं मेट्रो न्यूज अपडेट को सलाम करता हूं भाई, मैं सलाम मेट्रो न्यूज अपडेट को। वाकई बंदा अगर कौम की फिक्र बोलो तो ऐसा रहना। अरे इतना कमर्शियल नहीं रहना मेरे भाई आदमी। कौम का मसला है, देखना आप लोग क्या चल रहा है, इशू क्या है, किस इशू पे बात हो रही। आप लोग प्रेस मीट करिए, आप लोग जो है ना वोटिंग करिए। आप लोग मीडिया वाले कहाँ है? निकलिए बाहर आप लोग मेरे भाई। आप लोग बाहर निकल के जो है ना आम मुसलमानों से सवाल करिए, आम मुसलमानों से कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, ऐसा हो तो ऐसा होता है, इसके ये नुकसानात है, इसके ये फायदे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप बोल के आप सवाल करिए। एक बाजार में निकलिए, पब्लिक का एक आम इंटरव्यू करिए। आप लोगों की ये हरकत से मेरे भाई मिनिस्टर साहब बदनाम हो रहे हैं। आप लोगों की सुनिए मेरे भाई, आप लोगों की इन हरकतों से मिनिस्टर साहब बदनाम हो रहे, समझ रहे हैं ना? आज हमारे को एक बेहतरीन एमएलए है, हमारे पास बेहतरीन मिनिस्टर है। हम सबको चाहिए कि हम काम लें, आप लोग को चाहिए कि आप काम लें। इतने सालों में नहीं लिए, कम से कम अब तो भी आप जाइए मिनिस्टर साहब के पास। हरदिल अजीज है बेशक हरदिल अजीज है। और अब्दुल साहब बोल रहे हैं 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ लेके आए महबूब नगर के डेवलपमेंट के लिए। बेशक लाए साहब, मुसलमानों के वास्ते कितने करोड़ लाए ये बोलो ना। ये नहीं बोलते, कहीं को नहीं लेके आए। आप लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। आप लोग कौम के मसाइल मिनिस्टर साहब के पास नहीं लेके गए अब तक। साहब हमारी कम्युनिटी को ये होना बोल के नहीं लेके गए। आप आपके जमीन के मसले लेके गए, मैं मेरे जो है ना दुकानों के मसले लेके गया, वो भाई जो है ना उनके मसले लेके गए। बस यही हो रहा, लेकिन कौम के वास्ते बात नहीं हो रही बिल्कुल भी। भाई काउंसलर बोलो तो खाली मोहरियां बना लिए, गड्ढे खोद लिए, चढ़ा लिए, नहीं होता भाई। दूसरी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर बोलना चाहिए। हम कभी बोले क्या? आप लोगों को तनकीद करे क्या? पर्सनल आके हुकूमत के मसलों में हम बोले? कभी नहीं बोले कि इनको जो है ना डबल बेडरूम नहीं दिलाए, उनको माइनॉरिटी लोन नहीं दिया, कितनों को माइनॉरिटी लोन दिलाया आप।
ये करे वो करे, हम कभी पर्सनल बोले, हुकूमत के मामलात में हम कभी अमल दखल करें? नहीं करे। क्यों करेंगे भाई? नहीं करते हम। आप लोग हैं हमारे भाई, जो भी है आप देख लेते, अच्छा हो बुरा हो, हमको उम्मीद है कुछ देर के लिए गलती भी हो रही है आपसे, तो जो है ना, इंसान है, गलती होती बोल के हम समझ सकते हैं इस चीज को। ऐसा आपको भी समझना चाहिए। बात करने से पहले सोचने की जरूरत है मेरे भाई। जुबान है, मुंह में बोल दिए बोले तो नहीं होता ना। इशू क्या है, मुद्दा क्या है? वक्फ की जायदाद का मसला है। ईदगाह कम्युनिटी पे कोई ईदगाह की जगह पे कोई चीज नहीं बना सकते। अरे व्हाट्सएप ग्रुपों में आप लोगों को पूछ रहे ना, आप हर जगह आपको सवाल कर रहे, भाई 12% रिजर्वेशन के वास्ते बोलना था। जान दे, हम आप लोगों को बोले कभी आके पर्सनल क्या है, मुसलमाना मुस्लिम पॉलिटिशियन ये क्यों नहीं करे, वो क्यों नहीं करे? हम बोले, हम खुद हालांकि बोल भी सकते थे हम, लेकिन फिर भी हम जान दे चलो भाई बोल के हम कुछ समझ के खामोश बैठ गए। तो मेरे भाई देखिए, मसले का हल तू मैं से मेरे भाई नहीं होता। मसले का हल समझिए, अल्लाह के आवाज से बात को समझिए। इतनी अना अच्छी नहीं है। ईदगाह कमेटी को कई की अना है, कई का तकब्बुर क्या है वल्लाह मालूम। इतना भी जो है ना अच्छा नहीं मेरे भाई। भाई आपके भाई लोग हैं, हम लोग कौम बोल रही कि भाई ये चीज वहां पर सही नहीं रहती। आप हमारी बात को सुनना ना साहब, समझना ना। भाई क्यों नको बोल रहे हैं वहां पे? आप समझो, आपको भी मालूम है ये चीज कि मस्जिद की ईदगाह की जगह पे आप कोई चीज नहीं बना सकते। आपको भी मालूम है ना साहब ये। फिर भी आप, मैं बता रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, ईदगाह कमेटी अपने मुफाद के लिए ये काम कर रही है। और बातें खुले बहुत सारे हैं जो खुल के बोलना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बोलना सही नहीं रहता। होंठ भी अपने, दांत भी अपने का मसला है। तो बहरहाल ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रेस मीट भी होगी इसकी। इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब से भी हम मिलेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं बोले तो अपने भाई को भिड़ा दे रहे। इन लोग जो है ना मिनिस्टर साहब के स्कीम के खिलाफ है, वो है, ये कौन खिलाफ है? कौन सा आप हमारा खिलाफ काम देंगे साहब? हम हर काम में तायद करते हैं। हम जितना काम करे, इलेक्शन के वक्त में जब इब्राहिम साहब भी जब ठहरे थे, हम एक इब्राहिम साहब को बाजू में रख के उनके तरफ से आने वाली हर चीज को हम ठुकरा के, कौम के हालात देख के महबूबनगर की तरक्की के लिए हमारे एमएलए साहब को जो है ना जिताने के लिए हम काम करें। मिनिस्टर साहब को, वीर श्रीनिवास गौड़ साहब को जिताने के लिए हम काम करें। आखिरी वक्त में जाके भी जो है ना लोगों को हम समझाए, ठुड्डी पकड़े कि भाई देखो मत डालो, अकेले ठहर के जो है ना नहीं जीत सके इब्राहिम साहब। अब दोनों ठहरे, कहां जीतते? सही नहीं है, हालात को समझो। सीधे सीधे जो है ना मिनिस्टर साहब को जो है ना हमारे टीआरएस को वोट करके हम जिता लेंगे, शहर डेवलप होता। तो लोग हमको पुकार लिए, हमको डांटे मतलब गाली गुलोज नए अखलाक के दायरे में रहते हुए कि भाई आप खाली पीली नको आओ भाई, हम लोग पूरे जहन बना लिए सो है, अब इन टाइम पे आके बात रखो करो, पूरे हम इनको वोट देने के वास्ते रेडी थे, आप आके फिर टीआरएस को वोट नको दियो। बहुत सारे लोग बोले। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। आप क्या देखें, आप भी जानते हैं हम टीआरएस को काम करे, आगे भी करेंगे बराबर। हमारी ख्वाहिश है ऐसा एमएलए जो है ना बार बार महबूबनगर को रहना। 9 साल 10 साल मिले, शहर को इतना डेवलप कर दिया, आगे और थोड़ा वक्त मिलेगा तो और भी डेवलप करते मिनिस्टर साहब। हम कभी खिलाफ नहीं रहे। आप लोग ऐसा बावर कराने के जैसे कि दुश्मन है, नहीं करना ना मेरे भाई। सुबह हो तो शाम हो तो हम लोग सूरत देख लेने वाले। आप लोग जो है, बहरहाल पहली और आखिरी बात, ईदगाह की जमीन पर फंक्शन हॉल नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई। अल्लाह हमारे साथ है, आपके साथ पूरी दुनिया की ताकत है, बेशक है, सब है आपके पास। हमारे पास सिर्फ अल्लाह है।